नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। जब भी हम अपने बर्ड्स को रखते हैं, उनको मेंटेनेंस रखने के लिए या उनको दाना पानी रखने के लिए एक समय शाम के समय आपको ज़रूर अपने लॉफ्ट के अंदर आकर ये देखना चाहिए कि हमारे बर्ड्स स्वस्थ हैं या किसी प्रकार का कोई बर्ड सुस्त तो नहीं है। कोई बर्ड्स हमारा लड़ने की वजह से भी हो सकता है या किसी वजह से कहीं फंसने की वजह से भी हमारा जो बर्ड्स है वो उसमें लंगड़ापन तो नहीं है। यदि हम इन चीज़ों को डेली रूटीन बनाकर रखें तो हम समझते हैं कि हमारा बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हर एक बर्ड्स को आप चेक कर सकते हैं, उनकी बीटों पर नज़र रख सकते हैं। आपने जहाँ बर्ड्स रख रखे हैं, एक बार नीचे जहाँ बिछाली आपने बिछा रखी है नीचे की तरफ आप ये देखें कि उनकी बीटों का कलर किस तरीके का है। यदि आपकी बीटें बिल्कुल ठीक है, टाइट बीट कर रहे हैं कबूतर, तो समझ जाइए कि आपके बर्ड्स बिल्कुल महफूज हैं, सुरक्षित हैं। यदि आपका बर्ड कोई फूला हुआ बैठा है या फिर पोटे के अंदर पोटा बाहर नहीं है निकला हुआ, हर बर्ड के अंदर आपको ये नज़र रखना है, तो आप समझ जाइए कि हमारा बर्ड जो है किसी बीमारी की चपेट में जा रहा है। यदि दाना पानी वो बिल्कुल पोटा बाहर को साइड में दिख रहा है आपको, तो आप समझ जाइए कि हमारा बर्ड बिल्कुल स्वस्थ है। यदि वो मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लड़ते झगड़ते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि हमारा बर्ड जो है इंजर्ड हो जाता है। और हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपने एक छोटा केज है और बर्ड्स ज़्यादा पाल रखे हैं, तो आप जो है उनको स्पेस बढ़ा दीजिए ताकि हमारा बर्ड जो है आराम से रह सके। शाम के वक्त आप पानी हटा दीजिए, क्योंकि यदि रात के समय यदि हम अपने बर्ड्स को पानी रखा हुआ छोड़ देंगे, जैसे ही शाम का रात का समय होता है वहाँ पर मौसम चेंज हो जाता है। जैसे ही हमारा बर्ड दिन में गर्मी होती है, रात को जो है हमारा बर्ड जो है जब पानी पीता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका टेम्परेचर लो हो जाता है और इस वजह से भी हमारा बर्ड जो है बीमारी की चपेट में आ जाता है। तो आप ध्यान रखें कि शाम के समय एक बार पानी दिखाने के बाद आप अपने लॉफ्ट के पानी निकाल लीजिए। यदि आपने ब्रीडिंग केज बना रखे हैं और ब्रीडिंग आपके बर्ड जो हैं ब्रीडिंग की तरफ हैं, तो आप एक बार ज़रूर उन्हें चेक करके देखें कि उन्होंने दाना खाया है या किसी प्रकार का कोई पानी वगैरह उनके पोट के अंदर है। हर बर्ड्स को आप चेक करके देख सकते हैं। यदि आपके बर्ड्स ने पानी नहीं पिया है, तो आप जो है सिरिंज की सहायता से उनको पानी पिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा बर्ड्स का ये पता चलेगा कि हमारा बर्ड्स जो है हेल्दी है या कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो कैच नहीं कर रहा, या हमारा बर्ड्स जो है दूसरे बर्ड्सों ने तो नहीं मारा। इससे जो है बर्ड्स जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी तरफ भी ब्रीडिंग केज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे हमारे जो हैं जब बड़े होने लगते हैं, जब वो अडल्ट की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं मरने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखना ये होता है कि हमारे बर्ड्स के लिए कैल्शियम, मिनरल, प्रोटीन और लीवर टॉनिक ये हमेशा रूटीन में उनको चलने दें, तो हमारा बर्ड जो है एकदम से हेल्दी और जल्दी यंग होगा। और यहाँ पर भी आप अपने बर्ड्स की बीटों को बिल्कुल चेक करिए। यदि कोई बर्ड्स लूज बीट या पानी वाली बीट या ग्रीन बीट कर रहा है, तो आप उस पर नज़र रखिए कि हमारा बर्ड्स कौन सा ग्रीन बीट की तरफ जा रहा है। तुरंत उसको अलग कीजिए और सेपरेट कीजिए और उसका ट्रीटमेंट चालू कीजिए। यदि ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे और एकदम से बिल्कुल फिट फॉर रहेंगे। जब भी हमने अपने बर्ड्स रखे हुए हैं, तो सबसे पहले उनको प्रोवाइड साफ़ दाना, साफ़ पानी यदि हम उनको प्रोवाइड करते हैं और उनके पानी में कैल्शियम, विटामिन और लीवर टॉनिक यदि हम रेगुलर देते रहते हैं सप्ताह के अंदर, तो यहाँ से क्या होता है कि हमारा जो बर्ड्स जो भी खाएगा वो उसको लगेगा और जो अंडे
मादियाँ देती हैं वो अंडे बिल्कुल हेल्दी, और उनका जो ऊपर का जो छिकला है वो टाइट होगा, उसमें से बच्चे जो है बिल्कुल हेल्दी निकलेंगे। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार कहता हूँ, जब लोग आप अपने बर्ड्स को नहीं पहचानेंगे या उनका मसला आपकी समझ में नहीं आएगा तो आपको बर्ड्स रखने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं लगातार कहता हूँ, आप अपने बर्ड्स को उनकी बीटों पर नज़र रखिए, उनको हेल्दी खाना, हर तरीक़े का फूड उनको खिलाइए, ताकि हमारे बर्ड्स जो हैं अच्छी तरीके से रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।